नमस्कार दोस्तों, शिक्षा 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको नंबर सिस्टम का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं को डिस्कस करूंगा। 2 से डिविजिबल, 3 से और 4 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं को भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में लास्ट तक बने ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी ये आपको। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर और कंजर्वेटिव नंबर। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं और होती कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 से एक स्वयं और एक के अलावा भी गुणनखंड हो, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, हम 4 लेते हैं। 4 के पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एक तो ये स्वयं होता है और एक 1 और 2, यानी 1 2 4। इसके पास 3 गुणनखंड हो गए, तो 1 से 2 से अधिक हो गए, तो ये भाज्य संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होगी, वे संख्याएं जिनके पास मिनिमम और अधिकतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ 2 गुणनखंडों, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी वे या तो स्वयं से डिविजिबल होंगी, यानी भाग जाएगा उनमें, या 1 से जाएगा। इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं जाए, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ये या तो 2 से डिविजिबल होगी या 1 से, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होगी। और इसके फैक्टर देखे जाएं तो 1 और 2 ही होंगे, इससे अधिक फैक्टर नहीं होंगे इसके कोई से भी। और 3 ले लें। 3 या तो आप खुद स्वयं से डिवाइड होगी या 1 से होगी, इसके अलावा किसी से भी नहीं हो सकती, 1 या 3 से। तो इसके पास भी 2 फैक्टर हुए, यानी 2 से अधिक फैक्टर नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी प्राइम नंबर कहलाएगा। दोस्तों, 2 संख्याएं ये अक्सर पूछी जाती हैं, अक्सर एग्जामों में पूछी जा रही है। टेट के एग्जाम में, टेट में भी तो बहुत बार पूछी गई है ये। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी होती है 4, क्योंकि इससे छोटी भाज्य संख्या कोई है ही नहीं। देखो 1 है नहीं, भाज्य तो है नहीं, 2 3, इनके पास सबके पास 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये भाज्य तो हुई नहीं। सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत अधिक बार क्वेश्चनों एग्जामों में पूछे गए हैं।
अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। एक से 100 तक अभाज्य संख्या। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 1 से 100 तक हमारी 25 यानी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनकी एक ट्रिक होती है किसमें, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 10 यानी 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। एक जैसे हम फ़ोन नंबर याद रखते हैं ना, उसी तरह से मैंने एक ट्रिक बनाई है इसके, उसे याद करें। उससे हमें हमेशा पता चल जाएगा 10 से 20 के बीच में कितनी यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो है 44 नंबर में लिख रहा हूँ, वो 44, 22, 322, 321। यानी 1 से 10 तक के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 से 20 तक भी 4 होती हैं, और 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 अभाज्य संख्या, और 30 से 40 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 अभाज्य संख्या, 40 से 50 तक 3 होती हैं। दोस्तों आगे भी ऐसे ही होंगी ये नंबर आपको याद कर लेना, जिससे एग्जाम में बैठे हो तो कंफ्यूज ना हो। दोस्तों 10 से यानी 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, देखते हैं। 4 होती हैं और अलग होती हैं संख्या, 4 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, देखते हैं कौन सी कितनी होती हैं। 10 से हमें यानी 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या देखनी है, तो एक होती है स्वयं, एक हमारी 2 होती है, अभाज्य होती है, एक हमारी 3 होती है, 4 होगी नहीं क्योंकि 4 के पास 2 से अधिक फैक्टर हैं, एक हमारी 5 है क्योंकि 5 के पास सिर्फ कितने फैक्टर हैं, 2 ही फैक्टर हैं, एक हमारी 7 होगी और कोई सी नहीं होगी। एक में ये हम एक देख अभाज्य संख्याओं में एक नहीं लेते क्योंकि एक ना तो भाज्य में गिनते ना अभाज्य में, यानी 10 से हमारे 1 से और 10 के बीच में देख रहे हैं तो हमारी कितनी संख्या होंगी, 4। 8 होगी नहीं, 8 के पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 9 भी नहीं होगी। तो ये इसी प्रकार ये सारे नंबर आपको याद हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। 44, 22, 322, 321, इससे हम किन के बीच में कितनी संख्या होती है अभाज्य वो निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं डिस्कस करूँगा 2 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं, 3 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं, 4 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं। दो से विभाजित होने वाली संख्या। दोस्तों 2 से विभाजित होने वाली संख्या आप सभी को मालूम होंगी कौन कौन से होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ... 10 से हम ऊपर नहीं जा रहे, हमें विभाजित होने वाली संख्या पहचाननी है, यानी इसमें 0। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। जैसे हम संख्या लेते हैं 98, 998, 1024, 1024,
कुछ भी ले लो, 536, ये देखो 2 से डिविजिबल संख्या है नहीं है, सिर्फ देखने मात्र से मालूम पड़ जाएगा ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। इसके इकाई का अंक कितना है 8, 8 हमें 2 से डिविजिबल होने में आता है, तो ये 2 से डिविजिबल होगी। चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं। 2 से डिविजिबल भाग देंगे इसमें तो 4 टाइम जाएगा, ये 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 टाइम, ये भी 9 टाइम, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। इसी प्रकार इसमें भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है इसका 4, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं अगली संख्या यानी 3 से, अब मैं 3 से डिविजिबल वाली बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं बताता हूँ 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या। हम 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी 4 का नियम भी 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या के तरह ही है। जैसे 2 से डिविजिबल जो संख्या होती हैं वो 4 से भी होंगे। देखो अभी इसके इकाई के अंक में देख रहे थे, अब यहाँ 4 2 का यानी 4 है हमारा 2 का 2 टाइम, तो अभी इकाई अंक देख रहे थे, अब इसमें दहाई अंक देखेंगे, यानी 2 यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक 4 से डिविजिबल है, तो वो संख्या हमारी 4 से डिविजिबल होगी। सारी संख्याएं नहीं चेक करेंगे क्योंकि एग्जाम में होते हैं, तो एग्जाम में बैठे होते हैं, हमारे पास बहुत ही कम समय होता है, यानी हम समय को बचाएंगे वहाँ पे एग्जाम में बैठे, तो हम सिर्फ लास्ट की 2 संख्याएं इकाई का अंक दहाई का अंक चेक करेंगे। अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। या इकाई के अंक पे हमारा 00, तो देखने मात्र से हमेशा 4 से डिविजिबल होगी। मैं संख्या ले रहा हूँ, मान लो मैंने संख्या ली 2500, इसके इकाई का अंक और दहाई का अंक हम लास्ट में देख रहे हैं 2 0 हैं, 2 0 हैं, तो ये 4 से डिविजिबल होगी, 100% 4 से डिविजिबल होगी। कोई सी भी संख्या देख लेना जिसके लास्ट में अगर 2 0 हैं तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। मैं चेक करता हूँ 4 से डिविजिबल है या नहीं। 4 से हम भाग देंगे तो 6 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 4 से 2 टाइम जाएगा, अब 2 बचेगा, 2 5 टाइम जाएगा, कंप्लीटली भाग चला गया, ये 2 से डिविजिबल यानी 4 से डिविजिबल है। और भी मैं संख्या ले रहा हूँ, 37 87 16, मैंने 37 87 16 संख्या ली है। अब ये संख्या छोटी है, अभी ये संख्या छोटी थी तो हमने भाग दे लिया, अब ये संख्या और बड़ी हो जाए, अभी हमने यहाँ से देखो ये अब पूरा देखेंगे, हम पूरे में भाग करेंगे तो टाइम लगेगा। हमें ये ट्रिक क्यों सीख रहे हैं, क्यों हमारा टाइम बचे, ना कि हमें करना तो सबको आता है। अभी चेक करने 4 से भाग करना बैठ जाए, हर एक कोई कर लेगा कि अच्छा 1 का बच्चा भी 2 का भी बच्चा कर लेता है भाग, तो यानी क्लास 1 और 2 का भी बच्चा ये डिवाइड तो कर लेता है। हमें ट्रिक से सीखना है और जल्दी करना है, एग्जाम में हमें ये नहीं टाइम नहीं देना है, और ना ही एग्जाम में हम किसी को ये बताने बैठे हैं कि मुझे इतना आता है। हमें एग्जाम में अपना टाइम बचाना है, तो हमें लास्ट के 2 यानी इकाई और दहाई की संख्या देखते हैं, ये 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल हो गई तो वो संख्या 100% 4 से डिविजिबल होगी। लास्ट के 2 डिजिट देके हमने 4 का हमारा भाग जा रहा है कम्प्लीटली, देखो 16 में 4 से भाग चला जाएगा, 4 टाइम कंप्लीट चला गया, ये 4 से डिविजिबल है। किसी को चेक करना है तो चेक भी कर सकता है। और मैं संख्या ले रहा हूँ 88 27 36 0 और भी लगा दो इसके आगे। अब इतने सब में हम भाग देंगे तो हमारा काफ़ी टाइम चला जाएगा। हम सिर्फ लास्ट के इकाई और दहाई की संख्या देखेंगे। ये तो देखने हमने अभी बताया था, अगर 00 लगाया तो 4 से डिविजिबल होगी, 100% 4 से डिविजिबल होगी। देख लो, तो लास्ट में इकाई और दहाई के अंक पे अगर 00 देखो तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा दो, ये 4 से डिविजिबल होगी। मैं एक एग्जाम्पल और लूँगा, फिर मैं अभी 2 का बताया था, अब मैं 4 का बता दिया, अब इससे आगे 8 का बताऊँगा। इनके बीच के अभी थोड़ी देर में बताता हूँ नियम।
ये संख्या इतनी बड़ी संख्या है, इससे बड़ी भी संख्या हो तब भी हम देखने मात्र से पता कर सकते हैं ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। ये देखो 4 से इकाई और दहाई के अंकों में भाग दो, से 4 से कम्प्लीटली भाग जा रहा है, ये 4 से डिविजिबल होगी। 6 टाइम कम्प्लीटली भाग चला जाता है तो ये 4 से डिविजिबल होगी। अब मैं दोस्तों 8 से विभाजित होने वाली संख्या बता रहा हूँ। 8 से 8 को हम 2 की पावर 3 लिख लेते हैं। तो अभी हम 2 में देखा था इकाई का अंक, 4 में देखा दहाई का अंक, अब 8 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं में देखेंगे धीरे धीरे, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों को देखेंगे। अगर तीनों संख्याओं में 8 से कम्प्लीटली भाग जा रहा है तो 8 से 100% डिवाइड होगी संख्या पूरी, यानी डिविजिबल 8 से होगी। या इकाई और दहाई और सैकड़ा के अंकों के स्थान पर अगर 000 हो या 00 हो तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी, 100% 8 से डिविजिबल होगी। लास्ट में देखो 3 0 हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगी। मैं संख्या ले रहा हूँ 512, ये देखो 8 से डिविजिबल है या नहीं। 512 3 डिजिट है। अब मैं ये इसी को चेक कर रहे हैं, 8 का भाग कितने बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, कितने बचेंगे 3 लेंगे तो 22 हो जाएगा 2, यानी कितने बार जाएगा 4 बार। ये 8 से डिविजिबल है। और एक और एग्जाम्पल, ये देखो 8 से डिविजिबल है या नहीं। दोस्तों वैसे तो ये 8 से डिविजिबल है ही, फिर भी अगर हमें चेक करना हो तो मैं चेक कर रहा हूँ। अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा पर अगर 000 लास्ट में 0 है, 8 से डिविजिबल होती है या नहीं। वैसे 8 से डिविजिबल होती है, फिर भी मैं चेक करके बताता हूँ। अगर 8 से हम भाग देंगे तो 4 टाइम जाएगा, ये 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, तो ये 3 टाइम जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, ये 38 हो जाएगा। तो अगर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, इधर 6 बचेगा, तो इसमें भाग देंगे तो हमारा 7 टाइम जाता है, तो कितना 7 बचता है यहाँ पे, ये 17 हो गया। 17 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 8 टाइम, 6 बचेगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो 60 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम जाएगा, अभी हमारा 4 बचा। 8 से 40 में 5 टाइम जाएगा। ये कम्प्लीटली 8 से डिवाइड है, यानी 8 से डिवाइड है। मैं इसके और एग्जाम्पल ले रहा हूँ 8 से डिवाइड होने वाली संख्या के। मान लो 3 2 5 8 7 3 4 5 1 2, ये चेक करना हो मैं 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें इन सारी संख्याओं में भाग ना देके सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट में भाग देंगे। अगर वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है तो वो 8 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। पूरे में हमें भाग देने का कोई भी औचित्य नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा है हमें। सिर्फ लास्ट में 3 डिजिट में भाग दे के देख लो 8 से, अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो कम्प्लीटली 8 से डिविजिबल होगा वो। 8 से अगर हम 512 में भाग देंगे तो ये हमारा कितने टाइम जाएगा, 51 में, यानी 52 में हमारा भाग जाता है, यानी 6 बार। 48 3 बचा, ये हो गया 32 में 4 टाइम। ये कम्प्लीटली 8 से डिवाइड है, तो ये संख्याएं भी 8 से डिवाइड होंगी। पूरा संख्या है वो 8 से डिवाइड हो गए। दोस्तों इस पर प्रैक्टिस करना। मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि वीडियो मेरी 18 से 19 मिनट की हो गई है, इससे ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करूँगा अभी। इसके आगे की जो संख्याएँ बची हैं डिवाइड, यानी 3 से डिवाइड होने वाली, 5 से डिवाइड होने वाली, 6 से डिवाइड होने वाली, मैं इसकी वीडियो इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें कम्प्लीटली ये डिवाइड होने वाली संख्या ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड अगर चैनल पे मेरे पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। इसमें मैं इतना ही बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।